गया था आपके किरदार के बारे में, क्या ऐसा दिलचस्प लगा आपने कहा कि हाँ मुझे ये करना है? सबसे पहले तो पुर के मतलब मैं आपके सवाल का आधार पे समझ नहीं पाया था मैंने कि पुर क्या है। जब इन्होंने जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि पुर मतलब एक चिड़िया जो है बच्चे को अपना खिलाता है, उसी तरीक़े से आजकल जो बड़े होने के बाद में वो चिड़िया के बच्चे उड़ के अपने माँ बाप को नहीं पहचानते। बात तो सही है, शायद चिड़िया नहीं पहचानता है, लेकिन आजकल जो है बच्चे भी बहुत से ऐसे हो गए हैं कि अपने माँ बाप को बड़े होने के बाद में नहीं पहचान पाते नहीं पहचान पाते, मतलब साथ में तो है लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है, माँ बाप को उनकी ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बच्चे नहीं पहचान पाते। और थोड़ा से बड़े होते होते आजकल जो डिजिटल ज़माना भी जो आ गया, इससे तो और ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो शायद ही ऐसे बहुत कम बच्चे होगा जो अपने माँ बाप को अपने साथ में रखना चाहते हैं या रखते हैं, नहीं तो बहुत ही लोग हैं जो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते। शादी होने के बाद में फुल हो जाते हैं, बीवी को लेके भी फुल हो जाएगा, अगर शादी नहीं हुआ है तो बिना शादी के किसी गर्लफ्रेंड को लेके फुल हो जाते हैं है ना। तो ये स्टोरी बताया है और मुझे जो जब कहा कि लीड रोल आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही वजह है कि भैया जिन्होंने जिस तरीक़ा से मधुप जी ने स्टोरी लिखा है और मुझे बताया तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने हाँ कहा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लखनऊ से तो बहुत वाकिफ़ हूँ, कई फिल्म किया है मैंने लखनऊ में, तो लोकेशन भी लखनऊ का बताया तो मैं बोला चलो ठीक है करते हैं। डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जब मैं फुर की बात करता हूँ, जितना भी आपने मीडिया के समक्ष अभी हमें बताया, मुझे इरफान खान, स्वर्गीय इरफान खान साहब की याद आती है, जहाँ वो बोलते हैं कि एक वक्त तक आपने अपने माँ बाप को इस्तेमाल किया और जब उनका वक्त आया तो आपने कहा जी इंडिपेंडेंट के नाम पे आप चल दिए। क्या उस एक लाइन से इंस्पायर हैं आप, या पहले से आपके जहन में था कि आपको इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करना है? नहीं, सही बात तो ये है कि किसी भी फिल्म से हम लोग प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि अगर ये घर की कहानी है तो दूसरे की घर की कहानी नहीं हो सकती है। हमारे कारण दूसरे हैं। अभी एक वनवास फिल्म आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि पिताजी को ले जाके बनारस छोड़ दिया जाता है और फिर बाद में किसी भी तरह से पिताजी आते हैं और फिर जो भी उनके साथ व्यवहार होता है, मामला सब पलट ही जाता है। हम बिल्कुल उनसे नहीं प्रभावित हैं। हम दूसरी लाइन को भी, नत्था जी ने भी एक लाइन बीच में बोल दी थी, मैंने बड़ी कड़ाई के साथ अपने लेखक महोदय को ये बताया हुआ है कि कहीं से भी ये बात ना आए कि लड़का अपने माँ बाप को थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करता है क्योंकि वो शादी हो गई उसकी और जो बहू आई है उसकी वजह से वो माँ बाप को छोड़ दिया। हमारी कहानी उससे पहले शुरू होती है, जब नत्था जी यानी पिताजी और जो माता जी हैं वो लोग किसी भी तरह से अपना पैसा रुपया सब कुछ इकट्ठा करके, और ये सपना देखना ये सभी के लिए होता, सभी लोग अपने संतान के लिए देखते हैं कि वो किसी भी तरह से बड़ा आदमी बने, हमसे हमारा नाम रोशन करे, उस दिशा में वो जाए। तो शादी से पहले ही वो उसके लिए अपने माता पिता का कहीं परिचय देना, उनको अवॉइड करना, या एक हीन भावना की तरह आ ही जाती है कि अगर वो इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा है या किसी लाइन में जा रहा है या कॉलेज में जा रहा है तो वो एक स्टेटस अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, उससे वो मिलान करता है। तो उस वजह से वो जो डेवलप हो रहा है आजकल के लड़कों में, और हो रहा है, इसको आप कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम बहुत ज़्यादा, मतलब 97-98 ऐसी कहानियों को इकट्ठा किया है जिसमें ये पाया गया है कि वास्तव में बच्चे जो हैं आजकल के या तो एकदम से घर से बाहर निकलते हैं या बाहर जाके कोई ऐसा माहौल पाते हैं जिसकी वजह से वो माँ बाप को आजकल सेकेंडरी मान रहे हैं। ये पहले नहीं था, या हम लोगों की पीढ़ी तक नहीं था, लेकिन अब ये जो नया जनरेशन आया है वो ऐसा कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी फिल्म से अपनी फिल्म की तुलना नहीं करूँगा।
फिल्म में अगर किसी फिल्म में अगर ऐसा कुछ दिखाया गया है तो उन्होंने हो सकता है यथार्थवादी कहानी दिखा दी हो कि ऐसा हो रहा है, बट हम उन बच्चों को एक सीख भी देंगे इसी फिल्म में कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है और घूम के कभी ना कभी अपनी जगह पे आ ही जाती है। तो ये है, तो मैं बिल्कुल इसको कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है। आप इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब कल को फिल्म मैं तैयार कर लूँगा तो आप लोग जब देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि नहीं, ये किसी फिल्म से प्रभावित नहीं है, और निश्चित तौर पर ये किसी फिल्म से प्रभावित नहीं है। कहानियाँ, घटनाएं इस तरह की है इसमें जो बिल्कुल आपके और सोसाइटी में अगल बगल हम लोग को सुनने और देखने को मिलती है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये स्क्रिप्ट जब आपने लिखी तो आपको ये फुर नाम रखने का क्यों सूझा? कैसे आपको ये दिमाग आया कि पिक्चर का नाम फुर होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक तो मैंने नहीं इस कहानी को लिखा, वो हमारे अखिलेश चौधरी जी हैं। अखिलेश चौधरी जी की एक शॉर्ट फिल्म ऑस्कर में नामित हुई थी और वो इस फिल्म को लिख रहे हैं। फुर इसीलिए क्योंकि एक उदाहरण हमारे पास था। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूँ कह लीजिए। तो उसमें एक बार एक प्ले इसी तरह का हम लोग के सामने आया था, माँ बाप और संतान के ऊपर। उसमें वो एक लाइन थी जो मैंने आज उदाहरण में भी आपको सुनाई है कि चिड़ा और चिड़िया किस तरह से अपने बच्चों को जो चोंच खोले रहते हैं उनको लाके दाना दूना सब खिलाते पिलाते हैं, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर निकल जाते हैं, परिंदों के बच्चे, तो वो फुर हो जाते हैं। और आजकल भी बिल्कुल वही जो कहानी जिसको हम लेके चल रहे हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से है, यानी इंसानी बच्चे भी जो हैं वो फुर हो जाते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की जो जेन ज़ी जनरेशन है वो अपने माँ बाप को, क्योंकि उन्हें उस तरह से ड्रेसअप करने का सेंस नहीं है या वो उतने पढ़े लिखे नहीं तो शर्मिंदा होते हैं, इसलिए ये कहना चाह रहे हैं आप? ये मैं 100% बच्चों के लिए तो नहीं कह सकता हूँ। और वो आपने एक शब्द यूज किया, गंदी जेन ज़ी। हाँ, जेन ज़ी आज की जो तो जनरेशन है। हाँ, वो ऐसा नहीं है। सारे बच्चे इस तरह के हैं ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। कुछ संस्कारी बच्चे भी हैं, और अगर आप देखें तो वो संस्कारी बच्चों को अगर आप निकालेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये पाएंगे कि वो संयुक्त कैरेक्टर है। और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बताती हूँ, थोड़ा लाउड बोलिए मैम। थोड़ा सा लाउड। मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती हूँ तो मैं भी अपने घर से कई सालों से बाहर हूँ, बाहर रहती हूँ, बाहर काम करती हूँ। तो मुझे ये कैरेक्टर इसलिए पसंद आया क्योंकि जैसे हम बाहर रहेंगे और सारी चीज़ें, तो हमारे पेरेंट्स को भी ये लगने लगता है कि जैसे हमें इग्नोर किया जा रहा है, या फिर ऐसा कहीं ना लगे कि हमें लगे कि हम शायद अपने पेरेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे। पर इस मूवी के ज़रिए मैं अपने ही नहीं पूरी दुनिया के पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूँगी कि जो ऐसा बच्चा करते हैं तो उन लोगों को उस तरीके का फल भी मिलता है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो काम भी कर रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स पर भी ध्यान देते हैं। क्या किरदार का दीदी मैं विस्तार आपसे कितनी सवाल करना चाहता हूँ कि अभी आपका एक नेटफ्लिक्स ओटीटी पे सीरीज आया है और ये फिल्म, उसको आप कैसे देखना चाहेंगे? मतलब इसमें कुछ अलग चैलेंजिंग सा लगा आपको? इसमें चैलेंजिंग इसलिए लगा क्योंकि देखिए ये जो स्टोरी है ये एक फैमिली ड्रामा आप इसे कह सकते हैं। तो परिवार से रिलेटेड अब तक मैंने कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं करी है जिसमें मतलब पेरेंट्स को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि आप कई बार बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स को टोटली इग्नोर कर देते हैं, उनकी बिल्कुल केयर नहीं करते। और शायद हमारी जनरेशन में हमारी एज के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं। तो इसलिए मैं ये कैरेक्टर करके ये बताना चाहती हूँ कि और अपने साथ के दोस्तों को भी, साथियों को भी ये बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। आपको अपने पेरेंट्स पे और अपने काम पे दोनों जगह पे बराबर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। नत्था जी से मैं प्रभावित था पिछली लाइफ से ही। उसके बाद इन्होंने एक फिल्म जो लखनऊ में शूट हुई थी उसमें अजय जी थे, ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें भी मैंने इनको देखा था। तो जब इस कहानी को डेवलप किया जा रहा था या डिस्कशन हमारा विनोद जी से और लोगों से चल रहा था, तो मैंने विनोद जी को भी कह दिया था भैया हम इस कैरेक्टर के लिए मैं नत्था जी को चाहता हूँ, क्योंकि उसमें हम एक पिता का प्रतिनिधित्व चाहते हैं जो स्ट्रगल करता है अपने बच्चे के लिए,
जो अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करता, मतलब समाज में भी जो पिता है, जो जिनके लिए मैं कह रहा हूँ, वो भी एक स्ट्रगल करते हैं अपने संतान के लिए कि उनको अच्छे से अच्छा पहनाना है, अच्छे से अच्छा उनको पढ़ाना है, और चाहे हमारी कुवत कुछ भी हो, लेकिन जो हम उनके साथ कर सकते हो। तो उसमें मुझको नत्था जी बहुत करीब लगे कि एक कैरेक्टर मेरा इस तरह का सामने होगा जो अपने आप में लगेगा कि हाँ, ये स्ट्रगल करने वाला कैरेक्टर। थैंक यू। कब ये फ्लोर पर जाने वाली, कब क्या प्लानिंग का, रिलीज का प्लानिंग क्या है, कब? प्लानिंग की ये है कि गाने इसके रिकॉर्ड हो गए हैं, जी, जी। 3 गाने इसमें हैं, और नवंबर में हम इसको शूट करने जा रहे हैं, नवंबर लास्ट में। और एक टारगेट हम लोग रखे हैं कि 14 जनवरी को इस फिल्म को हमको रिलीज कर देना है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी खिचड़ी के मेले में गोरखनाथ मंदिर जाते हैं, जी, जी। और मैं भी हम ट्रेलर वगैरह और ये सारी चीज़ें वहाँ उन्हीं के हाथों रिलीज कर देंगे। तो रेकी वगैरह सब हो चुकी है, शूटिंग कहाँ लखनऊ में होने वाली कहीं? लखनऊ, रायबरेली और उत्तराखंड 3 जगह का है, रेकी उधर हो गई। तो इनके अलावा और जैसे आपने कहा ये नए जन हसन की कहानी है, तो नए बच्चे कौन कौन हैं, और नत्था जी और कौन, पलक जी और कौन कौन नत्था है? जी तो खैर है ही है। सीनियर मोस्ट है। जी, जी, पलक जी। हमारी जो ये अदिति हीरोइन है, ये नई है। और जो लड़का है हीरो, वो भरत नाम है उसका, भरत केशरवानी। वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, रायपुर का, और वो इसमें करेगा रोल। हमारी मैडम है, ये भी पहली बार फिल्म के लिए आ रही हैं, और माँ का किरदार यही करेंगी। आज भले ही माँ के रोल में नहीं लग रही हैं, जी, जी। लेकिन बच्चों के माँ का रोल आप ही करेंगी। और बाकी और सब कैरेक्टर्स, एक इशरत खान जी हैं, वो आजकल सीरियल्स में जी, काफ़ी जी। आ रही हैं, स्टार प्लस वगैरह में वो हैं। और बाकी हमारे लखनऊ के सब आर्टिस्ट हैं, ये लोग हैं, नई टीम है। जैसे मैंने पलक में सिर्फ एक अपने अतुल जी को लिया था और शीला जी को लिया था, उसी तरह से हम इस बार नत्था जी को और इशरत जी को ले रहे हैं। बाकी हमारी पूरी टीम नई है। हमको बस अपनी सोच से अच्छा बनाना है, ये सोच के हम चल रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। जी। मेरा नाम मधुर श्रीवास्तव हुआ। जी। मेरी कंपनी का नाम चित्रगुप्त आर्ट्स है, और मैं ऑलरेडी 2011 से लाइफ मेंबर हूँ इनका का। और क्या बात है जी। 2011 से मैंने स्टार्ट किया था म्यूजिक एल्बम से, हिंदी म्यूजिक, मगही म्यूजिक, भोजपुरी म्यूजिक, क्या बात है, सुंदर। हरियाणवी म्यूजिक, मराठी म्यूजिक। उसके बाद मैं आगे बढ़ा सीरियल की तरफ। डीडी यूपी और डीडी बिहार दोनों पे हमने क्राइम बेस्ड सीरियल किया हुआ है, उड़नी है ऊंची उड़ान, और एक सीरियल का नाम मैं भूल रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट आउट ऑफ कंट्री, दुबई, मलेशिया, मस्कट, लंदन, यूएई, सिंगापुर, आउटर इवेंट काफ़ी किए हमने। क्या बात है। उसके बाद मेरी जर्नी बढ़ती गई। उसके बाद मैं पलक के करीब आ गया, और लाइफ में मेरे, और ये किस्मत मेरी रही कि अधिकतर स्टोरी मुझे महिला बेस्ड, महिला प्रधान के आसपास रही। सीरियल भी मेरा महिला प्रधान रहा, क्राइम बेस्ड जागरूक करना। पलक भी महिला प्रधान फिल्म थी, और पलक में एक खास बात थी, मैं वहाँ से बता दूँ कि पलक एक आई डोनेशन बेस्ड फिल्म थी और रियल स्टोरी फिल्म थी। और उसमें आई डोनेशन में बोलना नॉर्मल बात है कि आप और हम देख रहे हैं और आई डोनेट करेंगे, कोई दूसरा ब्लाइंड देखेगा, ये नॉर्मल स्टोरी है, नॉर्मल सी बात है। जी, जी। उसमें मेन स्टोरी ये थी कि ब्लाइंड गर्ल ने आई डोनेट किया और दूसरा ब्लाइंड देखने लगा। ये किसी को नहीं पता है, और ये रियल फैक्ट है, आप किसी बड़े डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और वाह। इस फिल्म को लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट एम्स ने फर्स्ट टाइम फिल्मी कार्यक्रम दिल्ली में मेरा किया, क्या बात है। डॉक्टर टिटियाल साहब ने। ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि रहा लाइफ का, और सर का साथ हमेशा मिला हुआ है। और इस फिल्म में फिर से रियल स्टोरी, वो एक इवेंट का रियल स्टोरी था मेरा, और ये मल्टीपल रियल स्टोरी को मैंने फुल किया। क्या बात है। जी सर। जी मैम, जबरा फैन बताइए कुछ। जबरा फैन या जो भी है वो पहले की बात है। जी, जी, बट जी। अभी जो हम नया कर रहे हैं उसकी बातें करें। जी बताइए मैम, फुर में कितने गाने लिखे, क्या कुछ बताइए जरा कुछ। फिलहाल तो इन्होंने 3 गाने बोले थे, जी, जी। और एक गाना मैंने अभी लिखा है। तो हम भी अपने और भी कामों में गीतों लिखने में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं, तो ज़्यादा हमने अभी पूछताछ करी नहीं है एक्चुअली। जी। और इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे मीडिया का सब लोग आ रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ बस। अच्छा। अब एक गीत लिखे हैं, जो इन्होंने स्टोरी लाइन बताया, जो कुछ बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। तो हमारे लिए इनके मूवी में गीत देखना मेरे लिए बड़ी बात है, बहुत खुशी की मुखड़ा ही बात है। गुनगुना दीजिए।
आशीर्वाद अगर लाइन है तो जी 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 हाँ जी हाँ जी। याद तो नहीं है, कुछ ऐसे है, धूम धरैया धूम मचैया। मतलब एक रिक्शा वाला है, एक जो अपना फादर हैं उनके लिए है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं वो गाना लिख रही हूँ कि जो फादर अपने बच्चे के उपलब्धि पे या कुछ बड़ा बनता है तो उसके लिए खुश होके अपने कॉलोनी में अपने लोगों के बीच जो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, जी, वो जी। गीत मुझे लिखने मिला है। तो आई एम सो हैप्पी। ओके मैम, जी मैम बताइए। मेरा नाम सोनिया शरण है और मैं बचपन से ही अर्ली टीनेज से ही मैं ऑल इंडिया रेडियो थिएटर से जुड़ी रही हूँ और हमारी फैमिली पढ़ाई लिखाई वाली फैमिली थी। मैंने MBA किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, लेकिन हमारा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट्स एंड ये ख़त्म नहीं हुआ। सो इट वाज माय पैशन। लेकिन मैं ये सोच कर ही आई, मेरे पापा ने ये कहा था कि अगर फिल्मों में आना है तो राजश्री फिल्म्स या इसी तरह की कोई नीट एंड क्लीन फिल्म में ही तुम करना। तो मैंने भी जब यहाँ आई बॉम्बे, मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, नेशनल हेड बैंकिंग थे यहाँ बॉम्बे में, तो वो भी बहुत इनकरेज किया उन्होंने। तो लेकिन जब मुझे कहानियाँ कोई मिलती थी तो अपना अपना चॉइस होता है फिल्म लाइन में, हर कोई अपना सोच के आता है, अपने तरीके से आगे बढ़ता है, कोई भी किसी भी कुछ रोल लेके आगे निकल जाता है। लेकिन मेरा चॉइस था, मैं चाहती थी कि नीट एंड क्लीन फिल्म हो, सोशल फिल्म हो और कई मैंने काम जो आए थे ठुकराए भी थे। लेकिन फिर मैं डायरेक्शन में भी थी, असिस्टेंट डायरेक्शन किया मैंने। इधर मधुप जी जो हैं इनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ और इनकी जो फिल्म आई पलक, इससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। तो इधर मैंने पूछा भी कि कुछ बना रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि वेब सीरीज़ बना रहा हूँ। मैंने कहा कोई सोशल फिल्म बना रहे हैं आप? कहने लगे हाँ बना रहा हूँ। तो मैंने कहा स्टोरी सुनाइए, तो उन्होंने सुनाया तो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी। और इसलिए भी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड सोशल फिल्म एंड नीट एंड क्लीन एंड सबसे जब कहानी बताया तो आई एम राइटर ऑल्सो, आई एम अ सेंसिटिव राइटर। मेरे आर्टिकल्स भी पेपर्स में भी आए हैं और मैंने फिल्मों की स्क्रीन प्ले भी लिख रही हूँ। तो मैंने देखा ये कहानी जो है सुनने में तो ऐसा लगता है कॉमन आजकल की जो टुडेज एरा में जो हो रहा है सब कुछ है, लेकिन इट इज़ नॉट, अभी तक कोई फिल्म बनी नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता हो ही जाएगा, इत्तेफाक तो होगा ही जब टू इवेंट्स से इंस्पायर होता है। और जब मुझे रोल बस सुनाया इन्होंने वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है डिफरेंट शेड्स है, डिफरेंट शेड्स। मुझे जो रोल करना है उसमें यंग से लेके एज तक, तो ये तीनों चीज़ सोशल फिल्म एंड नीट एंड क्लीन डिसेंट फिल्म एज माई फादर वांटेड एंड मुझे डिफरेंट शेड्स करने का मौका मिलेगा। मैंने कहा फिर से मुझे सुनाइए स्टोरी, आई वॉन्ट टू बी टोटली कन्नर। थोड़ा और बताया जो बिल्डअप हो गया और अभी बिल्डअप हो रहा है और भी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और इट्स रियली एक्साइटिंग टू डू सच बिकॉज आई हैव रियली रिजेक्टेड मैनी ऑफर्स, चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो। आई टेल यू इट्स माई चॉइस, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई लिखाई फैमिली है। लेकिन हाँ, मेरे बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं वो लोग फिल्म लाइन में हैं, काफ़ी हाई एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, लेकिन मैं अपना रास्ता खुद इंडिपेंडेंटली चाहती थी अपने चॉइस ऑफ रोल से। तो मुझे इतना अच्छा लगा रोल और फिल्म और टोटल टीम और मधुप जी की जो पलक पिक्चर है वो इस तरह की कहानी थी, तो पहले से इम्प्रेस थी मैं। तो टोटल टीम जो है सब कुछ मिला के। अच्छा, नत्था जी के साथ मतलब आप वाइफ में किस तरह माँ का किरदार कर, माँ का निदार तो नत्था जी की वाइफ का रोल, तो एक्साइटमेंट है कि उनके साथ में काम करना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात भी है जी जी ये तो है, और ऑफ कोर्स चैलेंजिंग भी है जी जी, तो ये सारी बातें मिल गई। तो ये मंझे हुए कलाकार है नत्था जी। ऑफ कोर्स जी। और मैंने थिएटर बहुत पहले से किया हुआ है, तो स्टेज किया था, मैंने बाद में ट्रेनिंग लिया एक्टिंग का भी। तो फर्क ये कि स्टेज पे हम लोग खुल के एक्टिंग करते थे, इसमें फ्रेम के अंदर करना होता है। जी जी। सो आई गॉट ऑल द ट्रेनिंग्स। यहाँ शैलेश जी है, यहाँ शैलेश जी भी है डायरेक्शन जी जी डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन पे भी कॉन्फिडेंस है मुझे। जी जी। तो हमारी टीम और कहानी और सब कुछ
और मुझे अपने पे भी कॉन्फिडेंस है। बस ये जैसे आपने बताया, आपने पूछा था, तो ये कि मुझे नीट एंड क्लीन और सोशल फिल्म ही चाहिए थी, और टोटल टीम पहले से इम्प्रेस भी थी, इसलिए मैंने इसको हाँ कहा। सर आप बताइए सर, कहानी की बात करें सर, ट्रू स्टोरी है। कहानी तो डायरेक्टर साहब ने जो बताई, शैलेश जी हमारे मित्र हैं, मैं लखनऊ से हूँ, विनोद जी, जी। मिश्रा। देखा जाए तो इस सब्जेक्ट पे काफ़ी कुछ हुआ होगा, होता रहता है, कोई भी बनाता है, मगर प्रेजेंटेशन एक अलग बहुत चीज़। बड़ी चीज़ होता है कि हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। और थिएटर से बहुत जुड़े रहे हैं शैलेश जी, और उन्होंने म्यूजिकल और हर तरह प्ले किए हैं, हर तरह कहानियाँ की हैं और फिल्में भी बनाई हैं। तो थिएटर एक चीज़ हम लोगों को देता है कि हम लोग पकड़ बनाते सीन्स को, और इन चीज़ों में काफ़ी पकड़ रखते हैं, और फिल्म का भी नॉलेज हो तो वो चीज़ें बड़ी संवेदनशील बनती हैं। और अब फिर ये कहानी तो मान लो चिड़िया को लेकर थी, या ज़िंदगी से कोई लड़ जाए, प्रेमी से की लाइफ से प्रेमिका फुर हो सकती, कुछ भी हो सकता है। मगर देखा ही जाए कि बहुत तेज़ी से पारिवारिक विघटन हो रहा है। लड़के चाहे इंडिया में कहीं चले जाएं, बंगलौर में शिफ्ट हो जाएं, यहाँ शिफ्ट हो जाएं, विदेश शिफ्ट हो जाएं, मगर एक बहुत बड़ा दर्द दे के माँ बाप को जाते हैं। बिल्कुल। और नत्था जी को मैं बता दूं, मेरे एक मित्र थे किरण मिश्रा जी, उनके लड़के के साथ इन्होंने फिल्म की है स्वदेश के साथ। सर उस फिल्म को हो सकता है आप लोगों ने देखी हो, रिलीज हुई थी लखनऊ में, सब हमने देखा। उसमें इनके बहुत डिफरेंट रोल हैं। आप पिपली लाइफ में ना जाइए, मुझे लगता जी। है असली हीरो इनके हर एंगल के टैलेंट उसी फिल्म में दिखे हैं। और वो मतलब मॉडर्न भी आप इमेजिन नहीं करते हैं, क्लब में, डांस में, सब चीज़ों में। तो इनके अंदर बहुत वेरिएशन है, और बड़ा नेचुरल रोल करेंगे, रुलाएंगे आपको, हंसाएंगे आपको, और कहानी के हर सीन पे बड़ी मेहनत हो रही है, बहुत पकड़ बनाई जा रही है, डायरेक्टर्स काम साथ चल रहा है। तो हम लोग एक अच्छी ही मूवी आपको देंगे जो आपको छुए, परिवार को छुए और लोगों को छुए, और अवार्ड भी लाए तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, जिसको लेके हम लोग कोशिश ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सर।